हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। धन्य है वो माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। मेरे मामा ससुर की बेटी सविता ससुराल में सबसे छोटी बहू बनकर गई। छोटे बेटे की शादी के बाद माँ बाप सोचते हैं कि चलो भाई, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। तो उन्होंने सोचा सविता भी छोटी है, इसे अभी सास ससुर की जरूरत है। तो उन्होंने अपने बाकी तीनों बेटों को एक अलग अलग आसपास मकान लेकर दे दिए, ताकि सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बन सकें। सविता के जो सबसे बड़े जेठ जिठानी थे, उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, पर उनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। सविता ने साल भर बाद ही एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बड़ी जिठानी उसको खिलाने लाड करने हर रोज आने लगी। उनको देखकर सविता का दिल दुखता था कि भगवान इनकी भी गोद भर दो। साल भर बाद सविता दोबारा प्रेग्नेंट हुई। जब वह अपने मायके आई हुई थी, तो उसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपना बच्चा अपनी बड़ी जिठानी को देना चाहती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद उसकी माँ कहने लगी, बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपनी जिठानी के बारे में इतना सोचा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तेरा मन है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर बेटा, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, अपना बच्चा देना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें अपना मन मजबूत बनाना पड़ेगा। जब तुम अपना बच्चा अपनी जिठानी को दे दोगी तो वह उसका हो जाएगा, लाड प्यार भी करेगी, गलती करने पर धमकाएगी भी। तो तुम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसलिए पहले अपने मन को मजबूत करो, फिर जो ठीक लगे वह करो। फिर उसने काफ़ी सोच विचार किया। समय आने पर बेटे को जन्म दिया। तो उसने बेटा जिठानी जी को गोद दे दिया। भाभी जी, यह आपका बेटा है। तो वह कहने लगी, सविता, यह तुम क्या कर रही हो। भाभी जी, आज से आप ही इसकी माँ है। तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर तो सारी रस्म रिवाज जिठानी के हाथों करवाई गई। जिस दिन कुआं पूजन था, उसे दिन सविता की सासू माँ बोली, धन्य हो गई मैं ऐसी बहू पाकर, जिसने एक घर की बजाय दो घर बसा दिए। धन्य है वह माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।